मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन द ई-लर्निंग क्लासेस ऑफ सन माइकल्स एकेडमी। बच्चों, आज मैं आपका थ्योरी क्लास नहीं लूँगा, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स मैं आपको दिखलाने जा रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ। और वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर फिजिक्स ऑफ क्लास 10 दैट इज ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल मैं दिखलाने जा रहा हूँ बच्चों। और मैंने जो क्लासेस लिए थे ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 4 हो जाएगा। उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको ऐसे अपने फिजिक्स प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव टू प्रूव ओम्स लॉ, apparatus नीडेड, वोल्ट मीटर, आमीटर, रिहोस्टेट, रेजिस्टर, कंडक्टर एंड की। अब ओम्स लॉ के विषय में आप जानते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि ओम्स लॉ में जो apparatus यूज कर रहे हैं बच्चों, मैं उसको आपको दिखलाना चाहूँगा और उसके विषय में बताना चाहूँगा। तो ये ध्यान से देखिए, ये आमीटर है। आमीटर किसको मेजर करता है? इलेक्ट्रिक करंट को। और आमीटर को हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं हम? इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो 0 से लेकर आप 20 तक जाइएगा तो आपका 1 एम्पियर बनता है, यानी कि 20 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 एम्पियर। और इस डिवाइस को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है, चूंकि V और I का रिलेटेड है तो हम वोल्टेज मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। तो ये आपका वोल्ट मीटर हो गया बच्चों। तो वोल्ट मीटर में भी देखिएगा 20 स्मॉल डिवीजन पर जाकर हमारा 1 ओम होता है, तो इसका स्केल हो जाएगा 20 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 वोल्ट। और वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है या वोल्टेज को, आप जानते हैं, इसके विषय में पढ़ चुके हैं। हमेशा इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और मैं वो आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं ये रेजिस्टर। रेजिस्टर इसमें आपका इसमें वैल्यू लिखा गया है। इसका वैल्यू है आपका 3 ओम रेजिस्टर। तो रेजिस्टर जो घर में जो भी आप इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज करते हैं, बल्ब, पंखा, टेलीविजन, दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ रेजिस्टर। लेकिन हम यहाँ पर इस रेजिस्टर्स को यूज करेंगे और इसको भी सीरीज में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक और चीज मैं ध्यान से दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ ध्यान से बच्चों, यहाँ लिखा होगा रिहोस्टेट। ये आपको दिख रहा होगा रिहोस्टेट। तो ये डिवाइस को रिहोस्टेट कहते हैं। यहाँ देखिएगा आपको कि इसमें आप देखिएगा कि कंडक्टर को आप लपेटा गया है ऐसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक। और इसका काम क्या करता है? ये रेजिस्टेंस को बढ़ाता या घटाता है। जैसे जैसे हम, ये पॉइंटर है यहाँ पर, इस पॉइंटर को हम बढ़ाते जाते हैं तो तार की लंबाई बढ़ती है और उसका रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। इसको कैसे समझेंगे आप सबों के घर में पंखा होगा, सीलिंग फैन होगा। तो सीलिंग फैन को स्विच ऑन करते हैं और पंखा को कभी कम करना या ज़्यादा करना हो तो कैसे करते हैं आप लोग? उस डिवाइस का नाम है रेगुलेटर। तो रेगुलेटर को आप जब 1 पर रखते हैं तो पंखा धीरे धीरे घूमता है। 5 पर कर देंगे तो बहुत तेजी से घूमेगा। तो वही काम ये रेजिस्टर करता है। 5 पर कर देते हैं तो उसके रेजिस्टेंस को बहुत कम कर देता है। उसमें भी एक रेजिस्टर लगा होता है और हमारा इलेक्ट्रिक करंट का जो इंटेंसिटी है ज़्यादा हो जाता है और पंखा तेजी से घूमता है। उसके जब हम 1 पर कर देते हैं तो उसमें जो रेजिस्टर होता है उस तार की लंबाई बढ़ जाती है, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक सप्लाई कम हो गई। तो इसको भी हम उस सीरीज में कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम इसको यूज करते हैं। ये की है, ये हमारा क्या है बच्चों? ये की है जो हमारा इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड का काम करता है। अब चलिए हम सर्किट पर आते हैं बच्चों। यहाँ से ध्यान से देखेंगे सर। अब यहाँ से देखिए, अब सबसे पहले आप सर्किट का फिगर देख लीजिए। जो सर्किट है, आपको सर्किट डायग्राम ऐसा ड्रॉ करना है बच्चों। यहाँ से ध्यान से देखो, ये सर्किट डायग्राम आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। इसमें आपका यहाँ पर ये हमारा की हो गया, ये बैटरी हो गया। बैटरी का जो प्लस है वो आमीटर के प्लस से कनेक्टेड, पॉजिटिव से कनेक्टेड रहेगा। फिर ये चूंकि आमीटर हमारा सीरीज में कनेक्ट है, फिर यहाँ से हम जाएंगे तो वोल्ट मीटर को ये जो रेजिस्टर है उसके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। और यहाँ देखिएगा जो आमीटर का नेगेटिव है वो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ नेगेटिव जाकर रेजिस्टर से जुड़ा हुआ है और ये नेगेटिव एंड हमारा स्विच बोर्ड से जुड़ा हुआ है। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग सर्किट डायग्राम में कैसे देखेंगे, अब उसको आप सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इधर थोड़ा सा लाइए। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ से हम ये हमारा बैटरी हो गया 1 2 3 4 6 वोल्ट का बैटरी हो गया। 6 वोल्ट के बैटरी से हमने यहाँ पर देखिए ये आमीटर, सर इसको थोड़ा नज़दीक ले जाइएगा। आमीटर यहाँ पर, ये आमीटर हम देख रहे हैं ये सीरीज में
कनेक्ट है। अब आमीटर से हम यहाँ पर देख रहे हैं रेजिस्टर्स हो गया, यहाँ देखिए आपको पैरेलल समझ में आएगा ध्यान से, ये रेजिस्टर्स हो गया और रेजिस्टर्स के पैरेलल में हमारा वोल्ट मीटर कनेक्ट है। और फिर रेजिस्टर्स के एक एंड को हम लोग यहाँ पर रिहोस्टेट से कनेक्ट किए हैं और रिहोस्टेट का एक एंड फिर हमारा की से कनेक्ट है। तो ये जो सर्किट डायग्राम आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो सर्किट डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ से, ये जो सर्किट डायग्राम आप देख रहे हैं, इस सर्किट डायग्राम का इलेक्ट्रिक सर्किट ये हो गया। सर अब यहाँ पर फोकस कीजिएगा। अब यहाँ से देखिए, अब इसमें हम जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे सर, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो आप देखिएगा आमीटर का निडल और वोल्ट मीटर मिडिल का निडल दोनों फ्लक्चुएट हुआ। फिर से मैं दिखाऊंगा, मैंने स्विच को ऑफ किया, स्विच को ऑफ किया। अब यहाँ से देखिए आमीटर का निडल आप देखिएगा फ्लक्चुएट करेगा, भागा, और वोल्ट मीटर का भी निडल फ्लक्चुएट किया। अब इसको रीडिंग को कैसे लेंगे देखिए, अब इसका टेबल क्योंकि मैंने पहले से ही डिसाइड किया है। अब यहाँ देखिए हम अब रिहोस्टेट को उसके हम मैक्सिमम वैल्यू पर रखेंगे। रिहोस्टेट को उसके मैक्सिमम वैल्यू पर रखेंगे और हम इतना करेंगे कि इसमें 3/20 का करंट फ्लो हो। अब देखिएगा 3/20 का करंट फ्लो होगा तो वोल्ट मीटर का रीडिंग हमारा 7 पर आएगा, 7/20 हो गया। और जब दोनों का रेशियो निकालेंगे V/I 7/20 और 20/3 तो ये 2.3 ओम होगा। फिर हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा जो हमारा रिहोस्टेट है उसको और हम एडजस्ट करेंगे जिससे कि हमारा करंट थोड़ा ज़्यादा फ्लो हो। और इस कंडीशन में हमारा अब देखिएगा कि जो करंट होगा वो 4.4 है, यानी 4/20। और जब इसका हम देखेंगे तो ये आप देखिएगा ध्यान से सर, थोड़ा सा नज़दीक ले जाइए, बच्चे देख पाएंगे। हाँ ये देखिएगा, आपको एक मिनट थोड़ा सा वहीं रखिएगा सर। हाँ देखिए, अब ये जब इसको और हम करेंगे तो 9 के आसपास पहुंचा है, 9/20 वोल्ट हो गया। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो 9/20 इंटू 20/4, इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो 9/4 यानी कि 2.25 ओम, जो लगभग 2.3 के होता है। अब लास्ट वाला जो वैल्यू लेंगे हम उसमें उसको एकदम से बढ़ा देंगे, मैक्सिमम कर देंगे, तो ये लगभग हमारा आमीटर का रीडिंग आ जाएगा 6.5। सर नीडल के पास ले जाइएगा। हाँ तो 6.5 के आसपास आएगा बच्चों। उसके बाद उसी का रीडिंग हम जब लेंगे यहाँ पर तो ये 15 को लगभग टच करता हुआ दिखेगा। अब यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा 6.5/20 और हमारा वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना आया, 15 को टच किया था तो 15/20। दोनों का रेशियो हमने निकाला 15/20, 20/6.5, 20/20 कट गया तो 150/65, इसका भी वैल्यू 2.3 आया। तो तीनों का एवरेज अगर निकालेंगे 2.3 प्लस 2.3 प्लस 2.3 डिवाइडेड बाई 3 तो हमारा 2.3। तो कांस्टेंट आना, V/I का रेशियो कांस्टेंट आना, ये प्रूव करता है कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। और यही है हमारा ओम्स लॉ, इसी के डेरिवेशन की बात करते हैं। और एक पॉइंट और मैं समझाना चाहूँगा सर, एक बार फिर से थोड़ा सा चार्ट को आप बहुत नज़दीक से ले लीजिएगा जिससे बच्चे इसको उतार पाए अपने फिजिक्स कॉपी में। फिर आप पहला वाला पेज भी मैं आपको सर्किट डायग्राम का ये हो गया आपका, और इसके पहले ये हो गया आपका जो आपको फर्स्ट पेज में लिखना है आपको, ये क्लियर आपको दिख रहा होगा बच्चों। इसके बाद मैं एक और चीज़ आपको समझाऊंगा, जो बच्चे कोशिश कीजिएगा बच्चों, जो वैल्यू आया है V/I का, अगर उसको आप ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस पर अगर आप वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज में दिखाएंगे और वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में शो करेंगे, तो ये जो ग्राफ जो आपने वैल्यू निकाला है उसका ग्राफ हमेशा आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगा। और ये स्ट्रेट लाइन किसको, और स्ट्रेट लाइन मस्ट पास थ्रू ओरिजिन, ये स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेजिस्टेंस को बतलाएगा।
और इस कंडीशन में जब हम वोल्ट मीटर को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन स्लोप। इसका मतलब कि अगर स्लोप का वैल्यू, स्लोप ज़्यादा खड़ा है तो रेजिस्टेंस कम है, और स्लोप कम है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए 3 कंडीशन मैंने दिखाया, ये पहला हो गया R1 हो गया, ये हो गया हमारा R2, और तीसरा हो गया हमारा R3। ये 3 फिगर हो गया। और इस तीनों फिगर में बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो मैंने आपको समझाया है कि इस कंडीशन में व्हेन वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। तो स्लोप जिसका कम है, सबसे कम स्लोप किसका है, हमारा R3 का है, यानी कि R3 का वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद R1, अगर पहाड़ इस तरह 3 पहाड़ दिए हैं तो सबसे आसान पहाड़ ये है, इस पर चढ़ना। उसके बाद R1 का वैल्यू हो जाएगा, और सबसे ज्यादा स्लोप जिसका है, खड़ा स्लोप है, वो R2 का है, यानी कि उसका वैल्यू सबसे कम होगा। तो ये आप समझ जाओ बच्चों कि व्हेन voltage is represented on x axis and electric current is represented on y axis, then the graph obtained by these two values will always come a straight line, and the straight line graph also indicate that electric current flowing through a circuit is directly proportional to potential difference across it. तो जो ग्राफ का स्ट्रेट लाइन आना भी प्रूफ करता है, वो भी बताता है कि आपका ओम्स लॉ प्रूफ हो गया। तो बच्चों बहुत आसानी से आपने समझ गया, और इसमें हमने आपको फिजिकली भी बता दिया। एक बार बहुत जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ सर, पूरे सर्किट डायग्राम को दिखलाइएगा यहाँ दूर से। यहाँ पर आप देखिए कि ये हमारा बैटरी हो गया, 1.5 वोल्ट के 4 बैटरी लगे हैं, सीरीज में हमारा आमीटर लगा है। आप सामने से दिखाइएगा, देखिए यहाँ सर कि रेजिस्टर्स जो है सीरीज में लगा है, लेकिन इस रेजिस्टर के पैरेलल में आप देखिएगा ध्यान से, उसके पैरेलल में हमारा वोल्ट मीटर लगा हुआ है, दिख रहा है आपको। और उसके बाद ये हमारा रिहोस्टेट हो गया। तो बच्चों मुझे पूरी आशा है कि आप अब ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दिस इज योर फिजिक्स प्रैक्टिकल नंबर 4। प्लीज नोट इट डाउन, do it, because in this video I have shown you the experiment, the apparatus needed, the figure, the experiment, और आपको टेबल भी बनाकर दिखाया। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि आप मेथड लिखना चाहें तो लिखिए। मेथड कैसे लिखेंगे, आप लिखिएगा अरेंज द apparatus as shown in the figure, connect ammeter in series and voltmeter in parallel, adjust the rheostat at its maximum position so that the minimum current flow through the circuit and the potential difference across it is also very less. Readjust the rheostat and take 2 more reading of ammeter and voltmeter. After that, find the ratio of V on I. It will be observed that the ratio of V and I always remain constant as we have observed in this figure, and this way the Ohm's law is proved. तो बच्चों आप ओम्स लॉ को बनाइए, फिर इसके बाद फिर हम लोग और वीडियो मिलेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट। इसके लिए मैं आनंद फिदेली सर को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि सारे वीडियो करने में उन्होंने हमको हेल्प किया है। थैंक यू सर, एंड बच्चों थैंक यू ऑल्सो। ऑल द बेस्ट।